worst thing you can do in your life is watching a porn video and doing masturbation. देखो मेरे दोस्त, अगर तुम इन सब चीज़ों से एडिक्ट हो और उसे क्विट नहीं कर पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें खुद की मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके इस हैबिट को ख़त्म किया है। इवन अगर तुम इस हैबिट से एडिक्ट नहीं हो तो ये जब भी वीडियो तुमको देखनी चाहिए, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स किसी भी बैड हैबिट पर काम कर जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं इस हैबिट के पीछे की साइकोलॉजी को समझ के। तो हर एडिक्शन की तरह ये भी एक एडिक्शन होती है, लेकिन इसे छोड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इंटरनल एडिक्शन होती है। इसे समझो, एक सिगरेट स्मोकर को अगर तुमने सिगरेट पीने से रोक दिया तो वो स्मोक करना बंद कर देगा, क्योंकि वो एडिक्ट जो है वो सिगरेट से एडिक्ट है ना। उसकी सिगरेट की एडिक्शन है, उसे सिगरेट पीने से रोक दो, उसे सिगरेट किसी तरह तुम बंद कर दो, देश में बंद कर दो, लाना बंद कर दो, खत्म, उसकी एडिक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन मास्टरबेशन के केस में ऐसे तुम नहीं कर सकते। अब वो जो चीज़ है जिससे तुम मास्टरबेट करते हो वो तुम्हारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, अब तुम उसे काट के तो फेंक नहीं सकते हो ना। तो इसलिए इस एडिक्शन को छोड़ना बाकी एडिक्शन से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और कोई भी तुम्हारी बैड हैबिट या एडिक्शन इन 4 प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है: थॉट, क्रेविंग, एक्शन एंड रिवॉर्ड। देखो एक चीज़ पहले सुन लो, अब तुम लीड लगा लो, क्योंकि जो मैं बातें बोलने वाला हूँ थोड़ी कड़वी भी हो सकती है। सबसे पहले तुम्हें मास्टरबेट करने का थॉट आता है। अब वो थॉट कहीं से भी आ सकता है। तुम इंस्टाग्राम पे कुछ देख लो, इंस्टाग्राम वैसे पोर्न वेबसाइट सा बना हुआ है आज के टाइम पे। तुमने बाहर कुछ देख लिया तो आ गया, तुम कहीं बैठे हो खाली बैठे हो तो भी आ सकता है, तुमने कोई न्यूड फोटो देख ली तो उससे भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ सकता है। अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में थॉट आ गया तो तुम्हारा दिमाग पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल्स भेजना चालू कर देगा। वो सिग्नल्स तुम्हारे अंदर क्रेविंग करवाएंगे। क्रेविंग मतलब तुम्हें उस चीज़ को करने का मन होगा, उस चीज़ को करने का तुम सोचोगे कि यार चलो मास्टरबेट करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्रेविंग होने लगी, क्रेविंग होने के बाद तुम एक्शन लोगे उसके बदले में। क्रेविंग तो हो रही है, तुम्हारा मन तो कर रहा है, अब तुम उसके बदले क्या करोगे? उस जगह से उठोगे जहाँ मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ से उठूँगा, कहीं अकेले कमरे में जाऊँगा, फ़ोन लूँगा, कोई नहीं देख रहा मेरे को, अंधेरे कमरे में, बाकी तुम सब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो तुम उसके बदले में जब एक्शन करोगे तो उसे एक्शन बोलते हैं, रिस्पॉन्स भी बोलते हैं उसे। और तुम वहाँ से उठ गए, तुम वहाँ गए, कहीं और भी चले गए जहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, तुम अकेले हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है जिसमें इंटरनेट है या जिसमें वो वाली पोर्न वीडियो है। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम मस्त एकदम वो कर सकते हो जो तुम करते हो, जिसे बोलते हैं मास्टरबेट। और उसके बाद तुम्हारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिल गया, दैट इज़ योर डोपामीन। और तुम्हारे दिमाग को असली एडिक्शन डोपामीन की होती है। डोपामीन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वही केमिकल होता है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है और तुम्हें खुशी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई गेम खेलते हो, जो तुम्हें गेम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जब तुम वो गेम खेलते हो उससे जो तुम्हें खुशी मिलती है वो डोपामीन की ही वजह से मिलती है। अब तुम्हारे दिमाग को यही वाला डोपामीन चाहिए होता है जो तुम्हें मास्टरबेट और पोर्न देखने से मिलता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग डोपामीन, ये वाले डोपामीन से एडिक्ट है। ध्यान रखना, डोपामीन बहुत ज़्यादा चीज़ों से मिलता है। तुम वीडियो गेम खेलोगे तो मिलेगा, पढ़ाई करोगे तो मिलेगा, बाहर घूमोगे तो मिलेगा, लेकिन जो पोर्न से मास्टरबेट करने से जो डोपामीन मिलेगा उससे तुम्हारा दिमाग एडिक्ट है और इसलिए तुम इस हैबिट से भी एडिक्ट हो जाते हो। इसे इस तरह समझो, अगर तुम्हें कोई हैबिट डेवलप करनी है, या फिर एक हैबिट क्या होती है? रिपीटेड एक्शन जो तुम रोज़ करते हो, फिर उसके बाद तुम्हारी बॉडी और दिमाग उसे अडेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल से समझो, तुम्हें 2 बजे रोज़ पढ़ना है। पहले 10 दिन तुम्हारे बहुत बेकार जाएंगे, तुम्हें रोज़ याद दिलाना पड़ेगा अपने दिमाग को, यार 2 बज गए, चलो पढ़ने बैठते हैं। लेकिन जब 20-25 दिन, 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा दिमाग जैसे ही 2 बजेंगे, तुमने घड़ी में देखा टाइम 2 बज गए, उसके बाद तुम्हारा दिमाग कहेगा यार टाइम हो गया पढ़ाई का, चलो पढ़ने बैठते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम बाद होता है और इसलिए तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पे चलता है। अब तुम्हें मास्टरबेट करने के लिए अपने दिमाग को नहीं कहना पड़ता, दिमाग तुम्हारा खुद कहता है तुमसे कि यार कोई नहीं है, करते हैं यार, मास्टरबेट करते हैं। एक बार को इन सारी बातों को साइड कर दो। मास्टरबेट करने में बुराई क्या है? देखो ठीक है, कुछ भी बुराई नहीं है, पर इसे करने के बाद तुम्हें दुख, रिग्रेट वाली फीलिंग क्यों आती है? ऐसा क्यों लगता है कि यार बहुत बुरा काम किया है मैंने, यार ये काम नहीं करना था, यार कुछ भी काम कर दो ये नहीं करना था। अगर सच में कोई ये बहुत बढ़िया काम होता तो तुम्हारे दिमाग को तो अच्छा लगता ना, करने के बाद तुम्हें फीलिंग आती, बढ़िया प्राउड वाली फीलिंग आती, वाह यार काम किया यार मैंने। पर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि देखो समझो इस बात को, जब तुम मास्टरबेट कर रहे होते हो और जो तुम्हारी बॉडी में जो स्पर्म होता है, जब वो बिल्कुल 5-6 सेकंड जो लास्ट के होते हैं जिसमें वो बाहर आने वाला होता है, तो वहाँ पर तुम्हारे डोपामीन का लेवल एकदम से 400% तक ऊपर चले जाता है, जिसे स्पाइक बोलते हैं। अब वो स्पाइक आ गया, लेकिन वो हमेशा के लिए थोड़ी टिकेगा। जैसे तुमने स्पर्म बाहर निकाल दिया, सब कुछ हो गया तुम्हारा, वैसे ही नीचे आ जाएगा। वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो ऊपर गया था ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आती है। वो सच बता रहा हूँ मैं, ऐसी फीलिंग तुम्हें दुनिया की किसी भी काम में नहीं आने वाली। लेकिन जैसे वो निकल जाता है उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आती है, क्योंकि वो जो डोपामिन स्पाइक आया था ना, वो वहाँ टिकेगा नहीं, वो वहाँ से सीधा नीचे आ जाएगा। और जैसे ही वो एकदम से नीचे आएगा बहुत ज़्यादा तुम्हें दुख होगा। एंड दैट्स हाउ ये पूरी हैबिट कैसे वर्क करती है।
एंड माई ब्रो बिलीव मी, ये पूरा नेचर तुम्हें खुद बता रहा है कि मास्टरबेशन करना बहुत ज़्यादा गलत काम है, क्योंकि इस पूरे प्लेनेट पे सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मास्टरबेट कर सकता है। एंड जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, सबसे पहले मेरी मेंटालिटी की फक्ड हो चुकी थी। मतलब मैं अगर बाहर निकला हूँ और मैं बाहर किसी से अनजान से बात ही नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता था। मैं देखता था यार सही तो लग रहा हूँ ना, या ख़राब तो नहीं लग रहा हूँ ना। कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे से अगर किसी अनजान से बात करने को कहते ना उस टाइम पे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था भाई। अब मैं कर लूँगा, अब तो मैं किसी से भी कर लूँगा, लेकिन पहले बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा था, मेरे से बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पा रहा था। मतलब इतना मेरा लो फोकस अपनी पूरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था। मेरे दिमाग के अंदर मेरी खुद की एक ऐसी बेकार इमेज बन रही थी जो मुझसे बार बार यही कहती थी कि यार तू सही बंदा नहीं है, तू एक कोने में पड़ा रहता है, मास्टरबेट करते रहता है, फोन देखते रहता है, ये कोई सही काम नहीं है। मेरी खुद की बेकार इमेज बन रही है भाई मेरे दिमाग के अंदर, तो मैं क्या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँगा? सो हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ गुड थिंग? अब मैंने यूट्यूब पे कुछ लल्लुओं को ये बोलते हुए देखा है कि मास्टरबेशन से तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तुम्हारा मूड अच्छा होगा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। फक यू। अब इन सब ने जो कहना था वो तो कह दिया, लेकिन कट तो हम लोगों का रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है ना, हम लोगों ने इसे करके देखा है। और हमें बदले में क्या मिला? ठेंगा। हमारा फोकस जीरो हो गया था, और ये कहते हैं फोकस इससे बढ़ता है। जिन लोगों ने आज तक मास्टरबेट किया नहीं, वो लोग कैसे कह सकते हैं भाई इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इससे होगा, इससे वो होगा? इसके जीरो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देख रहे हो ये बड़ा वाला जीरो। पर इन लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस ये आएंगे, दो बातें बोलेंगे, बच्चों जिन्होंने बोल दी, कहीं से पता नहीं गूगल पे से उठा के लिया है, और बस पैसे मिल गए इन्हें, हम लोगों का काट दिया इन्होंने, हो गया भाई इनका खत्म। ये है लल्लू इन्फ्लुएंसर्स। पर तुम इन्हें फॉलो मत करो, क्योंकि मुझे पता है और तुम्हें पता है कि मास्टरबेशन से क्या होता है ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कभी कभी करना ठीक होता है। अच्छा ठीक है, तुमने सबसे पहले किया था, एक बार तुमने किया, और उसके बाद तुमने दूसरी बार किया था 3 महीने बाद, फिर तुमने किया 1 महीने बाद, फिर तुमने किया 1 हफ्ते बाद, फिर तुम 1 दिन में 1 बार, फिर उसके बाद और लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी चले आते हैं। तुम समझ रहे होगे मेरी बात को। तो इस चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम इसे कभी कभी नहीं कर सकते। तुम इससे एडिक्ट बनोगे, इससे और ज़्यादा एडिक्ट बनोगे, फिर और ज़्यादा एडिक्ट बनोगे, और उसीलिए तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके इस हैबिट को ख़त्म करा था बिल्कुल अपनी लाइफ से। लास्ट टाइम याद करो तुमने मास्टरबेट क्या देख के किया था? एक पॉर्न वीडियो थी जिसके अंदर एक लड़का था, एक लड़की थे, जिन पर कपड़े नहीं थे। कपड़े तो थे लेकिन उन्होंने उतार रखे थे। और उसके बाद मुझे बताया और तुम्हें बताया तुमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। तो अगर सही बोलो तो वॉचिंग अ पॉर्न वीडियो इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब देखो कहना तो बहुत आसान है, मैंने भी कह दिया, तुमने भी सुन लिया, पर माई ब्रो यू हैव टू टेक एक्शन। यस, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। सो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, अभी अभी जाओ अपने फ़ोन के अंदर जाने के बाद जो भी तुमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने फ़ोन के अंदर प्राइवेट में, जिनमें तुमने भर रखा है, माल भर रखा है, उसे अभी के अभी डिलीट कर दो। एक ही क्लिक की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी मैंने बात तुम्हें बताई नहीं है। अगर तुम्हें इस एडिक्शन को किल करना है तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा भाई। ये चीज़ मैं तुम्हें खुद नहीं करके दिखाऊंगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा भाई। हाँ, कोई और तुम्हें आके नहीं बताएगा। और तुम समझ गए होगे मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही पॉर्न वीडियोस जो तुम अपने फ़ोन में डाउनलोड करके अभी के अभी सारी की सारी डिलीट कर दो। और इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ तो वो पॉर्न वेबसाइट से तो कम है नहीं, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हर दूसरी वीडियो में नंगा नाच होता है, एक लड़की है छोटे कपड़े पहनी हुई है, नाच रही है, अपना वो चीज़ दिखा रही है, तुम्हें उसे देगा, तुम्हारा वही हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले तुम्हें गंदी मॉडल्स को अनफॉलो करना है। मॉडल से तुम समझ गए होगे, उन लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें फॉलो कर दो, सारियों को ब्लॉक कर दो, और उसके बाद तुम्हारा इंस्टाग्राम थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इंस्टाग्राम भी छोड़ सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे देख लो, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा इंस्टाग्राम के बारे में। एंड नाउ लेट्स कम डाउन टू द सेकंड पॉइंट। अब ठीक है, तुमने वीडियोस तो मान लेते हैं डिलीट कर दिया, पर तुम उन वेबसाइट्स को और उन साइट्स को नहीं डिलीट कर सकते जो कि ऑनलाइन बनी पड़ी हैं। अगर तुम्हारे पे कोई वीडियो भी नहीं है, फोन वीडियो, तो तुम्हारे पास इंटरनेट है, 5G वाईफाई आएगा तुम पे, और तुम फ़ोन लोगे, फ़ोन के अंदर तुमने थोड़ा स्क्रॉल करा, वहाँ पे तुम्हारा मन करेगा, तुमने क्रोम खोला, इनकॉग्निटो टैब, और उसके बाद तुम जानते हो तुम क्या करते हो। तो तुम उनको तो डिलीट नहीं कर सकते, पर अब तुम्हें अकेले नहीं रहना है। डोंट लेट योर सेल्फ अलोन। एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। अब जब भी तुम्हें इसी चीज़ का थॉट आए, सबसे पहले थॉट आता है ना, इस चीज़ का थॉट आए तुम्हें मास्टरबेट करना है, तुम वहाँ से उस जगह से उठ के कहीं दूर चले जाओ। वहाँ तुम्हें टिकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम वहाँ रुक गए, चाहे तुम 10 सेकंड भी रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग कैसे ना कैसे करके भाई तुम्हें कन्विंस कर लेगा, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ है और इसे तुम्हें पागल बनाना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें मास्टरबेशन में थॉट आए, वहाँ से तुम प्रेजेंट में जहाँ भी बैठो वहाँ से उठ के चले जाओ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अकेले नहीं रहना है।
अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जो अकेले ही करना पड़ता है, लाइक कमरे में हो या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ तुम अकेले रहते हो, लाइक मेरा तुम देख सकते हो, मैं अकेले रहता था और इसलिए मैं एडिक्ट हो गया था। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, तुम नेचर में चले जाओ, नेचर में तुम काम कर सकते हो, खिड़की के पास चले जाओ, तुम्हें अच्छी फीलिंग आएगी, कम से कम मास्टरबेट करने का दिल नहीं करेगा। या फिर तुम अपने फ़ोन के अंदर रिचार्ज मत कराओ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बकवास बात बोल रहा हूँ, तुम वीडियो छोड़ के भी जाने वाले होगे, लेकिन भाई देखो मैंने तो ये सब किया है और मेरे ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब तुमने मान लो तुम अकेले नहीं रहते हो, लेकिन अगर तुम पे काम धंधा नहीं है तो तुम फिर लौट के कमरे में आ जाओगे और वहीं पर ही तुम कर दोगे। तो अब तुम्हें कोई ऐसी हैबिट को डेवलप करना है या तुम्हारा कोई वो पैशन हो सकता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। लाइक तुम कह सकते हो मैं बुक रीडिंग करता हूँ, भाई यहाँ मेरी बुक्स रखी हुई हैं, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता अभी वरना कैमरा उलट पुलट हो जाएगा, लेकिन तुम किसी ऐसी हैबिट पर काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। वो यूट्यूब भी हो सकता है, बाकी मैं तो तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम अभी जाओ और यूट्यूब पे वीडियोज़ को बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उस बकवास हैबिट को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव में तुम ये कर रहे हो। मतलब कि अगर तुम मास्टरबेशन और फोन की हैबिट को छोड़ रहे हो तो तुम उसके अलावा, उसके रादर, उसके इंस्टेड में क्या करोगे? अगर तुम पे कुछ करने के लिए है ही नहीं तो भैया तुम फिर वहीं आ जाओगे लौट घूम के। सो इसलिए तुम्हें कोई ऐसी हैबिट को डेवलप करना है, वो कुछ भी हो सकती है, वो तुम्हें खुद फाइंड करनी है। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू कर दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, गंदे वाली नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें तुम्हें एक साथ करनी है। मतलब अगर तुम पॉर्न छोड़ रहे हो, मास्टरबेशन छोड़ रहे हो, तो तुम्हें साथ ही साथ एक ऐसी हैबिट को उसी में डेवलप करना है जिससे तुम अल्टरनेटिव में उसके कर सको। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ टाइम बाद तुम्हारा मन तो बहुत करेगा करने का, लेकिन कुछ टाइम बाद जब तुम और आगे चले जाओगे, कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो तुम उस हैबिट में अच्छे हो जाओगे जिस हैबिट में तुम काम कर रहे थे। मास्टरबेशन की हैबिट को तुम फाइनली छोड़ दोगे। एंड नाउ लेट्स कम डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अब तुमने सब कुछ तो कर ही लिया है लगभग, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इज दैट सेटिंग गोल्स। अब इसका मतलब जरा ध्यान से समझो। अगर मान लेते हैं एक बार को तुम हफ्ते में एक बार मास्टरबेट करते हो, तो तुम अब ये रख सकते हो कि मुझे 1 महीने तक मास्टरबेट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम 1 महीने में एक बार करते हो तो तुम 2 महीने का रख सकते हो, और अगर तुम बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो, तुम डेली करते हो, तो तुम 1 हफ्ते का रख सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने 1 हफ्ते का गोल रखा, 1 हफ्ते तक तुमने नहीं किया और जैसे वो 1 हफ्ता पार हुआ तुमने कर दिया। देखो इसका मतलब ध्यान से समझो। मैं इस बात से ये कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं तुमने 1 महीने का गोल रखा है, अब तुम्हें 1 महीना नहीं हिलाना, तो वो तुम 1 महीना तुम्हें पहले कंप्लीट करना। तुम्हारा फोकस ये रहना चाहिए कि मुझे इस महीने में नहीं हिलाना, अगले वाला महीना आए ना आए मुझे परवाह नहीं है, पर मुझे इस महीने नहीं करना तो नहीं करना। तुम्हें फोकस एक चीज़ पर रखना है, क्योंकि जब तुम ये रखते हो कि मुझे अब मैं करूँगा ही नहीं भाई, मैं कभी नहीं करूँगा भाई, खत्म, तो तुम अगले ही दिन कर लोगे, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को वो एग्जैक्ट नंबर ही नहीं बताया कि तुझे नहीं करना, तो तुझे कब तक नहीं करना भाई, वो चीज़ बता ना तू। लेकिन अब तुम गोल सेट कर रहे हो, तुमने गोल सेट कर दिया कि अब मुझे 30 दिन नहीं करना, बात खत्म, 30 दिन करना ही नहीं है। तो एक बार को तुम्हारा दिमाग मान लेगा कि हाँ इसने नंबर दिया है, 30 दिन का नंबर है, ठीक है 30 दिन रुक जाते हैं। अब जैसे वो 30 दिन कंप्लीट हो उसके बाद क्या करना है, हिला लेना है? नहीं भाई, उसके बाद गोल को तुम्हें डबल कर देना है, 2 महीने का गोल रख दो, 2 महीने तक तुम्हें नहीं हिलाना। ऐसे ही कर करके तुम कर दोगे। अगर तुमने इसे ढंग से अप्लाई किया तो तुम इसे कर करके 6 महीने, 1 साल, फिर और ज़्यादा तक इंक्रीज कर जाओगे। एंड एक प्लस पॉइंट और ले लो मेरी तरफ से, अब तुम्हें अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेनी है। वो चीज़ क्या होनी चाहिए कि मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा। ये तो तुम रोज़ ही कहते हो, लेकिन तुम अगले दिन कर देते हो। अब तुम्हें ये कहना है हाँ मैं मास्टरबेट करता था। अगर तुमने किया है, पहले तुमने कल किया, परसों किया, 1 हफ्ते पहले किया, तो तुम कहो अपने दिमाग से हाँ मैं मास्टरबेट करता था, हाँ भाई करता था, लेकिन मैं अब नहीं करूँगा। बस पहले करता था मैं, पर अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं करूँगा। ये सोच अपने दिमाग के अंदर लेके चलोगे तो ये भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस हैबिट को ख़त्म करने के लिए। और ध्यान रखना, कोई ये ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, एडिक्टिव चीज़ है, तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। नॉर्मल चीज़ है, मैंने छोड़ी है, तुम आराम से छोड़ दोगे। बस ये याद रखें, जब भी मास्टरबेट करने का मन करे तो मेरी वीडियो पे क्लिक कर देना, बाकी मैं समझा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या भाई इसमें से स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ यार।